ताजनगरी आगरा में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश व जिला स्तर के पदाधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आईआईटी की छात्रा के साथ 2 नवंबर 2023 में गन पॉइंट पर हुए दुष्कर्म और आरोपियों पर कार्रवाई में लेट लतीफी होने की वजह से प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मुकेश धनगर ने बताया कि 2 नवंबर 2023 को आईआईटी भू की छात्रा का 3 लड़कों द्वारा गन पॉइंट पर दुष्कर्म किया गया था, जिसके दूसरे दिन दिनांक 3 नवंबर को ही कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बता दिया था कि इस घटना में भाजपा के लोगों का हाथ है। इस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। दिनांक 5 नवंबर को सीसीटीवी फुटेज से लड़कों की पहचान कर ली गई। 8 नवंबर को पीड़िता द्वारा भी उनकी पहचान कर ली गई। आरोपियों की पुष्टि होने के पश्चात भाजपा द्वारा उन्हें मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भेज दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आरोपियों की पहचान होने के बाद भी उनको गिरफ्तार करने में 2 महीने क्यों लगाए गए? क्या 5 राज्यों में चुनाव के कारण भाजपा आरोपियों को बचा रही थी? अगर छात्रों और कांग्रेस अध्यक्ष का इतना दबाव न होता तो शायद आरोपी पकड़े भी नहीं जाते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा और दुर्भाग्य यह है कि यह घटना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में हुई है, जिसमें कार्रवाई करने में पुलिस और प्रशासन द्वारा घोर लापरवाही बरती गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अब इस समय, अब तक तो सड़कों पे हम लोग थे ही, पर अब पूरी ताकत के साथ में सड़कों पे आने के लिए शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर हम लोग आ चुके हैं। चाहे वो घटना बनारस की रही हो, चाहे गोरखपुर की रही हो, इसमें न्यायिक जांच की मांग पूरी कांग्रेस करेगी और कल हम लोग ज्ञापन देंगे इसके घटनाओं के माध्यम से जो हुई है, आपके माध्यम से। दूसरा, कांग्रेस का क्या है कि हम लोग युवाओं को शिक्षित होने की बात करते हैं, युवाओं को रोज़गार की बात करते हैं, ये राम मंदिर की बात करते हैं। तो हम सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जो देश में अराजकता फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बेरोजगारी फैली हुई है, इस पे हम लोगों को मेन मुद्दे उठाने चाहिए। अब ये इन्होंने जो घर घर जाके जो है ये शुरू कर दिए कि साहब दीपक जलाओ, तो दीपक के लिए तेल की भी और घी की भी व्यवस्था इन लोगों से कहो कि ये करें, जिससे कि सब घरों का खर्चा भी बच सके और दीपक भी जल सके। आदेश देना, तालियां बजाना और थालियां बजाना, इससे देश की तरक्की नहीं होने वाली और न युवा इससे क्या कहते हैं आगे बढ़ पाएगा। तो आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो बलात्कार हुआ है बनारस में और जिसका एनकाउंटर हुआ है गोरखपुर में, उन दोनों की न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को जेल भेजा जाए। प्रेस वार्ता जिस के उद्देश्य है, उसका उद्देश्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में एक हमारी बहन बीएचयू की छात्रा, दिन दहाड़े उसको नग्न करके कपड़े उतार कर उसकी वीडियो बनाई जाती है और उसको एक गन के पिस्टल के कौन रखकर उसके कनपट्टी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके साथ गैंग रेप करते हैं। जहाँ हमारे तत्कालीन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी ने उस बात को उठाया और कहा कि यहाँ इस कांड में, इस गैंग रेप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने तमाम अर्जी फर्जी तमाम मुकदमे दर्ज कर दिए गए। तब हमारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वहीं नहीं रुके, उसको तत्काल समय समय पर अपनी आवाज़ को उठाने का काम किया। अभी 4 दिन पहले आपने देखा वही लोग जिन्होंने, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी ने कहा, वही लोग उस गैंग रेप में शामिल निकले। जहाँ योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में जहाँ भी किसी के साथ जुल्म जज्बात होता है वहाँ पर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि क्या ये भाजपा सरकार, प्रदेश सरकार, जिन जो दुराचारी हैं, क्या उनके ऊपर भी, उनके घर पर भी बुलडोजर चलाने का काम करेगी? अभी इससे यही बात यहाँ नहीं रुकती। उसके बाद जब उनकी पहचान भी हो गई, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको अन्य प्रदेशों में प्रचार के लिए भेजा, क्योंकि उस समय चुनाव था। चुनाव में ये इतनी सोची समझी साजिश के तहत ऐसे जो जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आज जाग चुका है। सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर संसद तक महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ेगा, लड़ते हैं और लड़ेंगे। जो गोरखपुर में जो विनोद उपाध्याय जी हैं, जिनका इनकाउंटर जो योगी जी के प्रतिद्वंदी भी थे, उनका इनकाउंटर कर दिया गया।
और कहीं ना कहीं भाजपा ब्राह्मण समाज का विरोध करती है उत्तर प्रदेश में। आपने पिछली भी घटनाएं देखी होंगी कि ब्राह्मणों की कहीं ना कहीं टारगेट करे हुए भारतीय जनता पार्टी कि इनको टारगेट करके इनका शूट किया जाता है, जबकि बदमाश तो और घूमते हैं। विनोद उपाध्याय की मामले में हम चाहते हैं न्यायिक जांच हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो। ये कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।